जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में कि कामदा एकादशी कब है 2024 में, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी कामदा एकादशी से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं, कामदा एकादशी जो कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसे हम कामदा एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आप किसी कारणवश इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से जरूर करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी अगर आप नियमों का पालन कर लेते हैं तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा का पात्र आप बन जाते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मुक्ति पा करके वे अंत में भगवान विष्णु के धाम चले जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी के दिन की पूजा विधि। तो एकादशी के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। उसके बाद श्री यंत्र के साथ में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या प्रतिमा हो उस चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। उस चौकी पे सबसे पहले पीला या लाल कलर का वस्त्र डाल दीजिएगा। उसके बाद उस पे मूर्ति स्थापित कर दीजिएगा फूल के आसन दे करके। उसके बाद गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। मूर्ति हो तो उसको स्नान करा के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करा दीजिएगा। फोटो है तो उसे अच्छे से कपड़ा से पोंछ करके और वहाँ पे रख दीजिएगा चौकी पे। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ में व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु भगवान को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएं, गोपी चंदन से और हल्दी से तिलक लगाएं, फिर उनके मंत्रों का जाप करें 108 बार। उनका जो मंत्र है वो है ओम नमो वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का हमें 108 बार जाप करना है। आप चाहे तो श्री कृष्ण महामंत्र का भी 108 बार जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए उस दिन। और भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। जो भी आप लोग मौसमी फल मिठाई का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। क्योंकि एकादशी के दिन जो है ना वो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए आप लोग मिठाई और फल का भोग लगा दीजिएगा, उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप लोग दसवीं तिथि को ही तोड़ लीजिएगा। गुरुवार दिन पड़ा है दसवीं तिथि, तो उस दिन ही तोड़ करके रख लीजिएगा। ये नीचे जो पत्ता गिरा है वो उठा करके रख लीजिएगा भगवान के भोग में डालने के लिए। उसके बाद हमें फिर से शाम में एक बार भगवान विष्णु का पूजन करना है। पूजन करने के बाद उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद हमें आरती करना है और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। एकादशी तिथि शुरू होगा 18 अप्रैल को शाम में 5:33 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगा 19 अप्रैल को रात्रि में 8:07 पर समाप्त हो जाएगा।
तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वो 19 अप्रैल को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। अब चलिए जान लेते हैं द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो देखिए, द्वादशी तिथि शुरू होगा 19 अप्रैल को। दिन है शुक्रवार। रात में 8:07 पर शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा शनिवार को रात में 10:42 पर समाप्त हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 20 अप्रैल को सुबह में 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक, इसी बीच में हमें पारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत को नहीं खोलते हैं, अगर आप शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद में अगर व्रत खोलते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। तो व्रत हमेशा एकादशी का शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जो कि 20 अप्रैल को सुबह में 6 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में हमें एकादशी का पारण कर लेना है। अगर आपका खाना बन गया है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं बना है तो भी अब तुलसी पत्र और भगवान जी का चरणामृत अपने मुख में डाल करके और पारण का अपना नियम कर लीजिएगा। और एकादशी के पारण करने से पहले आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा, या जो कच्चा अनाज होता है उसको आप लोग निकाल करके रख दीजिएगा, बाद में आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा, क्योंकि उतना सुबह में ना ही ब्राह्मण मिलता है कि हम लोग खाना खिला पाएंगे और ना ही दरवाजे पे उतना सुबह में ब्राह्मण आता है कि हम कुछ दे पाएंगे। इसलिए खाने से पहले कुछ सीधा हो, जैसे चावल हो गया, आलू, ये दाल, ये सब निकाल करके रख दीजिएगा एक ब्राह्मण के खाने लायक, और उसके बाद आप लोग अपना भोजन कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में भी अक्षत या अन्न का भोग मत लगाइएगा, फल का भोग लगाइएगा। तुलसी जी में जल मत डालिएगा, क्योंकि तुलसी जी भी श्री हरि विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है, तो इसलिए तुलसी जी में भी जल मत डालिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी का जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि से ही हमें सरसों का तेल नहीं खाना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और जो ये साग, गाजर, ये सब का सेवन हमें नहीं करना है। मसूर का दाल नहीं खाया जाता है, ना ही चावल खाया जाता है 10वीं तिथि के दिन। तो आप लोग ये सब मत खाइएगा। 10वीं तिथि से ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। तो और 10वीं तिथि को ही बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। लेकिन अब की बार तो गुरुवार है, तो आप लोग 9वीं के दिन ही आप बाल धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो इसलिए आप लोग 9वीं के दिन धो लीजिएगा। नहीं तो जिसके घर में अगर गुरुवार के दिन धोया जाता है तो वो लोग अपना धो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो इन्हीं सभी नियमों का पालन करना है और उस दिन दातुन का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप पहले से जो ब्रश से ब्रश करते हैं उस ब्रश से आप लोग ब्रश मत कीजिएगा, दातुन का प्रयोग कीजिएगा। 10वीं के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, तीनों दिन हमें दातुन का प्रयोग करना है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो जाए। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, क्योंकि करने से ज़्यादा किसी को कराने से पुण्य मिलता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।